गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए, अब त्योहारों का सिलसिला जारी हो रहा है। अब यही आपके 26 तारीख से श्रावण मास से शुरू हो जाएगा, तो आपकी हरियाली तीज, सावन सोमवार सब चालू हो जाएंगे। तो मैं सावन सोमवार का वीडियो आपको बना चुकी हूँ। आप गीता भक्ति सीरीज सर्च करके और सावन सोमवार में कैसे आपको पूजा करना है वो आप देख सकते हैं। हर त्यौहार के मैं 2-2, 3-3 वीडियोस डाली हूँ, आप उसको सर्च करके और देखिए। अभी 2-3 मेरे पास कमेंट आए हैं, मैं सारे कमेंट का उत्तर दूंगी। सबसे पहले मैं गुरुवार में क्या करना है, कैसे पूजा करना है, मैं गांव में हूँ तो कैसे पूजा करूँ, ये मेरे पास कमेंट आई है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि गुरुवार के दिन आप कौन से 3-4 काम ना करें भूल कर भी, और यदि करते हैं तो आपको बहुत बड़ी हानि होती रहेगी, आप समझें या ना समझें। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि गुरुवार के दिन आपको कौन कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन आप कितनी भी आपको ज़रूरत रहे तब भी उस दिन आप गोबर जो होता है, गाय का हो चाहे किसी का भी हो, गोबर से आप घर ना लीपें। यदि आप लीपते हैं तो डायरेक्ट ही आपके धन पर डिफेक्ट पड़ेगा, धन हानि होगी। तो आप गोबर से घर न लीपें। आप गुरुवार के दिन भूल कर भी बाल, दाढ़ी, नाखून ना काटें, बाल ना बनवाएं, ना अपने घर में बनाएं और ना ही नाई से बनवाएं। ये गलती आप भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपको इसका बहुत ही गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। गुरुवार के दिन आप कितनी भी आवश्यकता हो तो एक दिन छोड़ दीजिए। आप कपड़ा ना धुलें, साबुन, निरमा, शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। गुरुवार के दिन आप भूल कर भी मिट्टी से या किसी भी चीज़ से बाल ना धुलें। ये सारी चीज़ें आप भूल कर भी ना करें। गुरुवार के दिन आप व्रत रहें या व्रत ना रहें, तब भी आप तामसी भोजन का उपयोग ना करें, जैसे मांस, मदिरा, मुर्गा, बकरा या कोई भी चीज़ ऐसी उपयोग आप ना करें। तो ये 5 चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ कि आप भूल के भी गुरुवार के दिन ये गलतियाँ ना करें, अन्यथा गुरुदेव भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके सीधे सीधे धन संपदा पर उनका प्रभाव पड़ेगा और सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब आइए, मैं आपको बता देती हूँ कि गुरुवार के दिन आपको पूजा कैसे करनी है। और यदि आप गांव में हैं, आपसे किताब पढ़ना नहीं आता है, तो आप बहुत कम समय में छोटी सी पूजा कैसे, देखिए गुरुवार की पूजा आपको कैसे करना है। आप ये पूछे हैं कमेंट में कि मैं गांव में रहती हूँ और मैं किताब भी नहीं पढ़ पाती हूँ और मैं गुरुवार का व्रत रखना चाहती हूँ, तो मैं पूजा कैसे करूँ। तो मैं आपके लिए ये व्यक्तिगत वीडियो बना रही हूँ, आप देखिएगा। देखिए, यदि आप गांव में हैं और आपको किताब भी पढ़ना नहीं आता है, तो आप केले का वृक्ष छोटा सा लगा लीजिए किसी गमले में या तो फिर ज़मीन में ही, और उस गुरुवार के दिन उस केले के वृक्ष को आप जल दीजिए। जल में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और पीला पुष्प आपको सुविधा से मिल जाए तो आप पीला पुष्प डाल लीजिए और केले के वृक्ष की पूजा करिए। उस दिन आप पीला वस्त्र धारण करिए और जो चीज़ें मैं पहले बताई हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, वो भूल कर भी आप गुरुवार के दिन ना करें। और जल देने के बाद
पीला चंदन लगाइए और चना की दाल और गुड़, चने की दाल धुल के और गुड़ उसमें मिला लीजिए और उसको भी केले के वृक्ष में आप चढ़ा दीजिए और पीला पुष्प चढ़ा दीजिए। ये मैं बहुत कम और बहुत छोटी सी पूजा आपको गुरुवार के दिन की बता रही हूँ। इस तरह भी यदि आप करते हैं तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना किताब पढ़ने से फल प्राप्त होता है। तो आप पुष्प चढ़ा दीजिए, पीला चना गुड़ चढ़ा दीजिए और सबसे बड़ी बात, मार्केट में अवश्य ही मिलता होगा, मैं उसका भी वीडियो आपको बना के पूजा करके भी दिखाऊंगी। अभी आज मैं आपको करने की विधि पूरी बताए दे रही हूँ। मुनक्का गुरुवार के पूजा में अवश्य ही चढ़ाएं। विष्णु भगवान को मुनक्का अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तो केले के वृक्ष में आप 2, 3, 5 जो भी आपको सुविधा से आपके पास हो तो मुनक्का चढ़ाइए। और मार्केट में केला भी मिल जाएगा, बहुत महंगा भी नहीं आता है। तो केला भी आप केले के वृक्ष में विष्णु भगवान को प्रतिमा मान के और केला भी चढ़ाइए। इसके बाद आप सच्चे मन से फूल और चने की दाल हाथ में ले करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, इस तरह से उनका मंत्र 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार आप बोलिए। और इसके बाद वो पुष्प और चने की दाल आप उस केले के वृक्ष में छोड़ दीजिए। इसके बाद आप एक घी का दीपक बना लीजिए। शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए और दीपक बना करके और किसी भी प्लेट थाली में रख करके, और आपको आरती यदि आती है तो आप आरती करिए। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय जगदीश हरे, जो भी आपको सुविधा से आरती आती हो तो आप आरती करिए। और नहीं आती है तो आप 4 बार उनकी आरती घुमा दीजिए और आरती घुमा करके रख दीजिए। और इसके बाद 3 बार जल घुमा दीजिए। जल घुमा करके और आरती विष्णु भगवान केले के वृक्ष के पास रख दीजिए और आप दिन भर उपवास रखिए। और सायंकाल आपको जो भी भोजन करना हो, चाहे आप चने की दाल से भोजन करिए, चाहे आप चने की दाल के बेसन की रोटी बना के खाइए, चाहे आपको जो भी फल खा के रहना फल खा के रहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपको मैं गुरुवार की कैसे आपको गुरुवार व्रत रखना है और साधारण तो आपको मैं ये बता दी हूँ। और गुरुवार की पूजा भी मैं करके आपको दिखाऊंगी दूसरे वीडियो में। तो ये गुरुवार की जो भी छोटी सी पूजा की विधि मैं आपको बताई हूँ। और गुरुवार के दिन आपको ये 5 चीज़ें कौन सी नहीं करना है। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।